नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। भारत की 5 साल फ्री अनाज वाली घोषणा, यानी कि इसके सहारे जो भारत सार्वजनिक अनाज का जो भंडारण करता है, उसको लेकर दुनिया क्या 2 धड़ों में बँट गई है। क्या भारत जिस तरीके से पीडीएस का वितरण कर रहा है और अनाज का भंडारण कर रहा है, उसको लेकर दुनिया किस तरीके से 2 धड़ों में बटी है और डब्ल्यूटीओ यानी कि विश्व व्यापार संगठन की जो अगली बैठक है, उसमें कैसे घमासान हो रहा है। आज हम उस पे बात करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। पीएम मोदी ने अपनी छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली में देश की 80 करोड़ आबादी को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 साल तक फ्री अनाज देने का वादा किया। इस वादे पर बीते दिनों कैबिनेट ने मोहर भी लगा दी है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने सहकारिता मूवमेंट के तहत देश में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडार बनाने भी जा रही है, जिसका उद्देश्य देश की खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन भारत की अपनी इस कोशिश को जामा पहनाने के लिए दुनिया के कई देशों के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है, जिसके तहत आगामी विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की बैठक में इस मुद्दे पर फिर घमासान होना तय माना जा रहा है। तो वहीं खाद्यान्न भंडारण के मुद्दे पर डब्ल्यूटीओ से जुड़े देश एक बार फिर 2 धड़ों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें भारत के साथ अफ्रीका समेत 80 देश बताए जा रहे हैं। डब्ल्यूटीओ के बारे में आपको, डब्ल्यूटीओ दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन है, जो ग्लोबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट संबंधी मानदंडों को रेगुलेट करता है और सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का निपटारा भी करता है। इसके सदस्य देशों की संख्या 184 है। सबसे पहली बात करते हैं कि डब्ल्यूटीओ की जो पे हमने बात की, डब्ल्यूटीओ में भारत का स्टैंड क्या है उसको लेकर। डब्ल्यूटीओ की जो अगली मंत्री स्तरीय बैठक है, वो 26 से 29 फरवरी तक अबू धाबी में होनी है। डब्ल्यूटीओ की इस मंत्री स्तरीय बैठक से पहले भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। भारत की कई मीडिया रिपोर्टों में भारत सरकार के अधिकारियों के हवाले से जो कहा गया है, उसके मुताबिक खाद्यान्न का सार्वजनिक भंडारण का जो मुद्दा है, वो काफी लंबे समय से लंबित है। और भारत सरकार के अधिकारियों ने जो मीडिया से कहा है, उसमें कहा गया है कि डब्ल्यूटीओ की अगली मंत्रिस्तरीय बैठक में सबसे पहले इसी मुद्दे पर बात की जाएगी और इसका स्थायी समाधान खोजा जाएगा। इसके बाद ही कृषि से जुड़े किसी अन्य विषयों की चर्चा में भाग लिया जाएगा। यहाँ आपको बता दूं कि डब्ल्यूटीओ की जो मंत्री स्तरीय बैठक है, वो निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई है। अब बात आती है कि जब डब्ल्यूटीओ की हम बात कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ की मंत्री स्तरीय बैठक की बात कर रहे हैं और जब सार्वजनिक अनाज भंडारण पर बात हो रही है, तो क्या इसके मायने हैं। असल में एमएसपी पर फसलों की खरीद और पीडीएस के विरोध में विकसित देश है और उसी से ये पूरी कहानी शुरू होती है। असल में डब्ल्यूटीओ इस मुद्दे पर 2 धड़ों में बटा हुआ है, नजर आ रहा है। हमने आपको बताया था, इसमें विकसित देश और विकासशील देशों के अपने अपने धड़े दिखाई देते हैं। विकसित देश एमएसपी पर गेहूं चावल जैसी फसलों की खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, इसके बारे में मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री जो अन्न योजना के तहत 5 साल फ्री अनाज देने की बात हुई थी पीडीएस में, वो पीडीएस से अनाज के वितरण का विरोध करते हैं। विकसित देशों का तर्क है कि इससे ग्लोबल एग्रीकल्चर बिजनेस खराब होता है। तो वहीं भारत का भी अपना तर्क है कि बड़ी आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस में अनाज का वितरण किया जाता है। तो वहीं एमएसपी पर फसलों की खरीद से कमजोर आय वर्ग वाले किसानों को फायदा पहुंचाना भी जरूरी है। अब जब मैंने आपसे कहा कि ये पूरा का पूरा विषय एमएसपी पर फसलों की खरीद और पीडीएस से उसको पीडीएस पे उस अनाज का वितरण से है, क्योंकि इसके लिए अनाज को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ता है। तो अब सवाल यही आती है कि क्या भारत डब्ल्यूटीए के एमएसपी नियमों को तोड़ रहा है, जिस पर हमने बात भी की है कि भारत में डब्ल्यूटीओ पे जब अपनी बात रखेगा, तो संभवतः एमएसपी गारंटी का समाधान भी हो सकता है। असल में डब्ल्यूटीओ की जो अगली मंत्री स्तरीय बैठक को लेकर मैंने जब कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि सार्वजनिक अनाज भंडारण का मुद्दा लंबे समय से विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच टकराव का विषय बना हुआ है।
वो बताते हैं कि डब्ल्यूटीए के नियम कहते हैं कि गेहूं की टोटल वैल्यू से 10% से अधिक का भुगतान एमएसपी पर किसानों को किया जा सकता है, इससे ऊपर का नहीं किया जा सकता है। कुछ इससे ही ज्यादा लिमिट धान पर लगाई गई है, लेकिन मौजूदा समय में भारत जो है गेहूं की टोटल वैल्यू का 60% और धान की टोटल वैल्यू का 80% का भुगतान किसानों को कर रहा है, जो डब्ल्यूटीए के पीस क्लॉज के तहत किया जाता है। मैं आपको पीस क्लॉज के बारे में बता दूं कि डब्ल्यूटीए का जो पीस क्लॉज है, इसकी व्यवस्था 2013 में बाली मंत्री स्तरीय बैठक में की गई थी, जिसके तहत डब्ल्यूटीए के सदस्य देश इस बात पर सहमत हुए थे कि वे जो अनाज भंडारण का जो मुद्दा है, जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं होता है, तब तक अगर डब्ल्यूटीए के जो नियम टूट रहे हैं, उनको किसी भी तरह की चुनौती नहीं दे पाएंगे। अब बात आती है कि डब्ल्यूटीए की जब ये नियम भी है, डब्ल्यूटीए में जब दो धड़ों में चीजें बटी भी है, तो उसमें कैसे एमएसपी गारंटी का रास्ता तैयार हो सकता है। हम देख रहे हैं कि देश में एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन माना जाता है कि डब्ल्यूटीए की शर्तें इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। डब्ल्यूटीए की सरकारी अनाज खरीद के नियम और उसको लेकर भारत के संभावित कड़े रुख संबंधी सवाल का जवाब हमने कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी से लिया, तो उन्होंने कहा कि अगर भारत इस मुद्दे पर अपना रुख कड़ा रखता है, तो संभवतः किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून का रास्ता आसान हो सकता है। वो कहते हैं कि भारत चाहे तो डब्ल्यूटीए की शर्तों को तोड़ सकता है और उससे कोई नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि पहले भी कई देशों ने डब्ल्यूटीओ की शर्तों को तोड़ा है। असल में डब्ल्यूटीओ की अनाज की कुल वैल्यू का 10% की राशि किसानों को देनी है और जो शर्तें हैं वो एमएसपी गारंटी कानून का मुख्य रोड़ा है। अब भारत इन्हीं नियमों की बदलाव की मांग कर रहा है। अब संभवतः भारत जब इन नियमों को बदलने की बात करेगा और भारत डब्ल्यूटीओ के समक्ष अपनी देश में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने और खाद्यान्न सुरक्षा जब सुनिश्चित करनी होगी, तो जाहिर तौर पर किसानों को फसलों का वाजिब दाम भी देना होगा। ऐसे में जो डब्ल्यूटीओ के जो नियम है, उसके खिलाफ कड़ा स्टैंड अगर भारत लेता है, तो एक एमएसपी का जो मौजूदा मॉडल है, इसको समर्थित मूल्य के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, तो उसमें एमएसपी गारंटी के तौर पर वो आगे आ सकता है। अब बहुत कुछ डब्ल्यूटीओ की अगली बैठक पर होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रेशर है, तो चुनाव से पहले ठीक ही अब डब्ल्यूटीओ की बैठक हो रही है, संभवतः इस पर भारत ने जिस तरीके से अभी अपना रुख कड़ा रखा है और इसी तरह से भारत अपना रुख कड़ा रखता है और उस पर सार्वजनिक अनाज भंडारण पर बात के साथ साथ एमएसपी पर अगर मजबूती से बात होती है, तो एमएसपी गारंटी के साथ ही साथ जो हम देश में सबसे बड़ी अनाज भंडारण व्यवस्था बना रहे हैं दुनिया की, तो उसको लेकर भी बहुत कुछ निकल सकता है। ये हमारी कुछ कोशिश थी। अगर आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी हमें बताइएगा, हमें शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।